आज हम लोग जो चैप्टर से स्टार्ट करने जा रहे हैं वो क्लास 9 की है और ये सेकेंड चैप्टर है जिनका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो इसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे जानेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं शुरुआत से। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं कि दो जगह पर मतलब दो सीट में हम लोग एक सीट में शुगर लेते हैं और एक सीट में हम लोग मिट्टी लेते हैं और उसको हम लोग क्या करते हैं किसी बहुत ज़्यादा मैग्नीफाइंग ग्लास से दोनों को बारीकी से देखते हैं। तो हम लोग पाते क्या हैं कि जो शुगर में जो है उनके जो पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे जो शुगर बनी होती है तो उनकी जो कलर होती है उसकी जो शेप होती है और उसकी जो साइज होती है वो सब पार्टिकल्स का क्या देखते हैं कि सब पार्टिकल एकदम एक जैसे हैं। मगर यही वाला बात यदि हम सॉइल के पार्टिकल पर देखते हैं तो क्या देखते हैं कि कुछ पार्टिकल्स बड़े हैं कुछ छोटे हैं उसकी रंग भी अलग अलग है शेप भी अलग है साइज भी अलग अलग है। यहाँ तक कि किसी किसी में कई बार हम लोग ग्रास भी देखने को मिलता है यहाँ तक कि डेड इंसेक्ट भी देखने को मिलता है। तो इन दोनों से कंपेयर करने से हमें तो ये पता चल जाता है कि ये शुगर जो है वो प्योर कहेंगे उसको, क्योंकि इसमें देखिए किसी प्रकार कुछ एक्स्ट्रा है नहीं कुछ अलग चीज़ है नहीं, सब एक जैसे हैं सारे पार्टिकल्स। मगर मिट्टी में क्या देखे थे सॉइल में क्या देखे थे सब डिफरेंट डिफरेंट है। तो यहाँ मेरा लोकल चीज़ था जो नज़दीक से देखें तो हम इन दोनों को क्या बोल सकते हैं कि शुगर को हम प्योर बोल सकते हैं और सॉइल को क्या बोल सकते हैं इम्प्योर बोल सकते हैं, जिसको मिक्सर बोल सकते हैं। मिक्सर इसलिए क्योंकि देखे थे कि कई सारे पार्टिकल्स थे कई कई चीज़ें थी बहुत सारी चीज़ें मिक्स होकर बना हुआ था। इस वजह से हम सॉइल को क्या बोल सकते हैं मिक्सर, और जो मिक्सर होती है वो प्योर नहीं होती है। तो इन दोनों को देखने से हमें तो एक चीज़ तो पता चला कि हमारे चारों ओर जितने भी मैटर हैं ऑल द मैटर अराउंड अस इज़ नॉट प्योर। हमारे चारों ओर जितने भी मैटर हैं वो भैया प्योर नहीं है, वो प्योर नहीं है। इसलिए कह सकते हैं कि जितने भी मैटर हैं हमारे चारों ओर उसको हम लोग दो ग्रुप में बांट सकते हैं। तो पहला ग्रुप है प्योर सब्सटेंसेस और दूसरा ग्रुप को क्या कहेंगे हम लोग मिक्सर्स। यानी कि हमारे चारों ओर जितने भी मैटर्स हैं जितने भी सब्सटेंस हैं उन्हें हम दो कैटेगराइज में बांट सकते हैं। एक को हम प्योर ग्रुप में रखेंगे और दूसरे को मिक्सर्स में रखेंगे। देखिए जितने भी मिक्सर्स होते हैं अभी पहले बताए थे मिक्सर जो होता है वो इम्प्योर सब्सटेंसेस होती हैं। ठीक है। अब यदि हम प्योर सब्सटेंसेस को अगर हम बांटें तो प्योर सब्सटेंस को हम दो ग्रुप में बांट सकते हैं, एक तो एलिमेंट्स और दूसरा कंपाउंड। तो सबसे पहले बात ये उठता है कि प्योर सब्सटेंस कहेंगे किसे। तो देखिए ए प्योर सब्सटेंस इज वन विच इज मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। प्योर सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होता है जो केवल एक जैसे पार्टिकल से बना होता है और वो जो पार्टिकल्स होगा वो एटम्स हो सकता है और मॉलिक्यूल्स हो सकता है। इसलिए हम कहेंगे कि प्योर सब्सटेंस ऐसा सब्सटेंस है यानी कि वी कैन ऑल्सो से दैट ए प्योर सब्सटेंस इज वन विच इज मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। यानी कि प्योर सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होता है जो केवल एक जैसे एटम से एक जैसे मॉलिक्यूल से बना होता है। यदि हम प्योर सब्सटेंस के एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए एग्जाम्पल में आपका सल्फर एलिमेंट्स आ सकता है, मतलब आता है। तो सल्फर एलिमेंट को हम प्योर सब्सटेंस क्यों कहते हैं तो देखिए सल्फर एलिमेंट्स इज मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। सल्फर एलिमेंट्स को प्योर सब्सटेंस इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो एक जैसे पार्टिकल से बना है, वो सिर्फ सल्फर के पार्टिकल से बना है, इसलिए सल्फर क्या है न प्योर एलिमेंट है। और यदि हम बात करें दूसरे एग्जाम्पल का तो वाटर है। वाटर इज मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। वाटर भी क्या होता है एक जैसे पार्टिकल के बना है। यहाँ पर वाटर के पार्टिकल्स का मीनिंग जा रहा है उसके मॉलिक्यूल का। तो वाटर जो होता है वो केवल एक जैसे मॉलिक्यूल से बना है। ठीक है, केवल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही बना है वो मॉलिक्यूल मिलके, बाकी और कोई इसमें चीज़ नहीं आया है। इसलिए वाटर के मॉलिक्यूल को भी क्या बोल सकते हैं कि ये एक प्योर सब्सटेंस है। तो यहाँ क्या देखने को मिला
तो देखने को यही मिला कि जितने भी एलिमेंट्स हैं, ऑल द एलिमेंट्स एंड कंपाउंड आर प्योर सब्सटेंसेस। जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी कंपाउंड है, प्योर सब्सटेंस है। क्योंकि हम जानते हैं कि प्योर सब्सटेंस में यही दो ग्रुप बटा हुआ है, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। इसलिए हम लोग एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को क्या बोल सकते हैं? प्योर सब्सटेंसेस। अब रही बात बोल क्यों सकते हैं, तो देखिए बिकॉज दे कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, क्योंकि इसमें केवल एक जैसे पार्टिकल होते हैं, इसलिए इसको क्या बोल सकते हैं? प्योर सब्सटेंस। इसलिए बात करेंगे जितने भी एलिमेंट्स हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कार्बन, सल्फर, आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, मरकरी, सिलिकॉन, ये सभी क्या है? प्योर सब्सटेंसेस है। इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे, यहाँ हम लोग कुछ ही एग्जांपल्स की बात किए हैं, तो ये सभी क्या है? न प्योर सब्सटेंसेस है। उसी प्रकार हम बात करेंगे तो ऑल द कंपाउंड्स में, तो जैसे कि वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर, सोडियम क्लोराइड हो गया, शुगर हो गया, कॉपर सल्फेट हो गया, एलम हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट, कैम्फोर, नेपथलीन, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये सारे बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं हमारे सामने जिसे हम लोग इस ग्रुप में रख सकते हैं प्योर सब्सटेंस में। तो ये सभी जितने भी एग्जाम्पल लिए वो सारे कंपाउंड्स हैं, और इसे भी प्योर सब्सटेंस कही जाती है, क्योंकि वो एक जैसे कंपाउंड होते हैं और जिससे वो बना है। तो प्योर सब्सटेंस में हम लोग क्या कर सकते हैं ना, प्योर सब्सटेंस में हम लोग एलिमेंट्स और कंपाउंड को रख सकते हैं। अब हम लोग प्योर सब्सटेंस के कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, ए प्योर सब्सटेंस इज होमोजेनस थ्रू आउट इट्स मास। एक प्योर सब्सटेंस जो होता है वो पूरी तरह से होमोजेनस होता है थ्रू आउट इट्स मास। उसके संपूर्ण मास की अगर बात करें, उस सब्सटेंस की बात करें, तो सब जगह पर एक जैसा होता है। यदि हम इसके दूसरे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पे बात करें तो देखिए, ए प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस। प्योर सब्सटेंस को अन्य प्रकार के मैटर में बांटा नहीं जा सकता है किसी भी फिजिकल प्रोसेस द्वारा। यानी कि फिजिकल प्रोसेस से हम उसे किसी अन्य प्रकार के मैटर में डिवाइड नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते। ये है प्योर सब्सटेंस का दूसरा प्रॉपर्टीज। यदि हम तीसरे प्रॉपर्टीज पर ध्यान दें तो बहुत ही इंपॉर्टेंस है, वो क्या कि ए प्योर सब्सटेंस हैज़ फिक्स कंपोजिशन। एक प्योर सब्सटेंस की जो कंपोजिशन होती है वो एकदम निश्चित होती है, फिक्स्ड होती है। यही वजह है कि उसका जो फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है, और प्योर सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है न, फिक्स होता है। ये है प्योर सब्सटेंस के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स। अब जो बात है वो है इम्प्योर सब्सटेंसेस से। इम्प्योर सब्सटेंसेस के अंतर्गत मिक्सर को रखा गया है। जैसे हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि मिक्सर्स जो होते हैं वो इम्प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। तो ये हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो अब एक मिक्सर क्या होता है वो देखिए। ए मिक्सर इज वन विच कंटेन्स टू और मोर डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल्स। एक मिक्सर जो होता है वो दो या दो से अधिक प्रकार के पार्टिकलों का मेल होता है। यानी कि कह सकते हैं कि एक मिक्सर में मौजूद होता है दो या दो से अधिक प्रकार के पार्टिकल्स। यदि हम इसे दूसरे शब्दों में बात करें तो देखिए, ए मिक्सर कंटेन्स टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस मिक्स टुगेदर। एक मिक्सर में दो या दो से अधिक प्रकार के प्योर सब्सटेंस भी जुड़े हो सकते हैं। यानी कि एक मिक्सर में दो या दो से अधिक प्रकार के प्योर सब्सटेंस जुड़ता है। फिर ऊपर भी बात किए थे कि एक मिक्सर में क्या होते हैं, दो या दो से अधिक प्रकार के पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। थोड़ा एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, साल्ट सॉल्यूशन जो है वो एक मिक्सर है, क्योंकि साल्ट सॉल्यूशन का जो मिक्सर है वो उसमें दो प्योर सब्सटेंस हैं। एक तो मेरा साल्ट और दूसरा है वाटर, दोनों प्योर हैं। उसको आपस में मिक्स कर दिए गए हैं तो मिक्सर बना। इसलिए हम क्या कहेंगे न, साल्ट जो है और वाटर जो है जब उसको मिला देते हैं तो वो मिक्सर बनता है। उसी प्रकार देखिए, मिल्क जो है वो भी एक मिक्सर है।
और मिल्क में हमारा वाटर, फैट और प्रोटीन्स मौजूद होता है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं मिल्क एक क्या है न मिक्सर है। तो जितने भी मिक्सर्स हैं वो सभी क्या हैं इम्प्योर सब्सटेंसेस हैं, क्योंकि कोई भी मिक्सर जो होते हैं वो एक जैसे पार्टिकल से नहीं बने होते हैं, उसमें डिफरेंट डिफरेंट होता है। इसलिए क्या होता है कि जितने भी मिक्सर्स हैं सभी को इम्प्योर सब्सटेंसेस कहते हैं, क्योंकि इसमें अलग अलग पार्टिकल है, सीधी बात। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं, तो देखें आपने क्या एग्जाम्पल लिए थे ना, हम लोगों ने एग्जाम्पल लिए थे साल्ट सॉल्यूशन का और मिल्क का। उसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे जगरी को, तो जगरी यानी कि जिसे हम हिंदी में क्या कहेंगे गुड़ कहेंगे, ठीक है। तो ये भी क्या है मेरा इम्प्योर सब्सटेंस है। मगर हम बात करेंगे गोल्ड का, बात करेंगे सोडियम क्लोराइड का, तो वो हमारा प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि उसमें किसी प्रकार का मिक्स नहीं है, वो किसी प्रकार का दो या दो से अधिक प्रकार के पार्टिकल्स मौजूद नहीं हैं। गोल्ड में सिर्फ गोल्ड के पार्टिकल्स मौजूद हैं और सोडियम क्लोराइड में सिर्फ सोडियम क्लोराइड के पार्टिकल हैं, यानी कि उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं सिर्फ वही हैं, इसलिए ये सब क्या है प्योर है। अब हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स की बात करें मिक्सर का, तो देखिए ए मिक्सर में भी होमोजेनस और हेट्रोजेनस। एक मिक्सर आपका होमोजेनस भी हो सकता है और मिक्सर आपका हेट्रोजेनस हो सकता है। होमोजेनस मतलब थ्रू आउट एक जैसे, और हेट्रोजेनस जो एक जैसे नहीं होते। तो मिक्सर में ये गुण है कि वो या तो होमोजेनस भी हो सकता है या तो हेट्रोजेनस भी हो सकता है। मिक्सर के अगर हम दूसरे प्रॉपर्टीज की बात करें तो देखिए ए मिक्सर कैन बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड ऑफ मैटर बाय फिजिकल प्रोसेसेस। यानी कि एक मिक्सर को हम अगर हम फिजिकल प्रोसेस उस पर लगाएं तो हम उसे अलग अलग प्रकार के मैटर में बांट सकते हैं। यानी कि मिक्सर जो होता है सेपरेट हो जाता है डिफरेंट प्रकार के मैटर में यदि उसे फिजिकल प्रोसेस लगाई जाए। यदि हम मिक्सर की तीसरे प्रॉपर्टीज की बात करें तो देखिए ए मिक्सर डज नॉट हैव ए फिक्स कंपोजिशन। एक मिक्सर की जो कंपोजिशन है उसकी जो बनावट है वो फिक्स नहीं है, वो निश्चित नहीं है, और ना ही इसका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स है और ना ही इसका बॉइलिंग पॉइंट फिक्स है। यानी कि मिक्सर का अपनी एक निश्चित कंपोजिशन नहीं है, उसका ना एक निश्चित मेल्टिंग पॉइंट है और ना ही उसका कोई निश्चित बॉइलिंग पॉइंट है। मैटर को थोड़ा अब हम लोग फ्लोचार्ट की सहायता से समझ लेते हैं। तो देखिए ऑल द मैटर कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 जनरल क्लासेस। तो जितने भी मैटर हैं उसको हम लोग 3 जनरल क्लासेस में बांट सकते हैं, वो हैं एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सर्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे या मैटर को 2 ग्रुप में बांटेंगे, सबसे पहले प्योर सब्सटेंसेस में, फिर बांटेंगे मिक्सर्स में। प्योर सब्सटेंसेस में कौन आ सकते हैं न ओनली वन सब्सटेंस प्रेजेंट, जिसमें केवल एक जैसे सब्सटेंस हैं प्योर सब्सटेंस में, उसमें किसी प्रकार की इम्प्योरिटीज मौजूद नहीं होती हैं। पर मिक्सर में क्या होते हैं कि एक से ज़्यादा प्रकार के सब्सटेंस उसमें मौजूद होते हैं। फिर प्योर सब्सटेंस को हम 2 ग्रुप में बांट सकते हैं, एक तो एलिमेंट्स और दूसरे कंपाउंड। तो एलिमेंट में क्या होगा, एलिमेंट में होगा जिसको हम लोग सिंपलर सब्सटेंस में डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब जो और सेपरेट नहीं होगा वो इसी ग्रुप में रहेगा एलिमेंट में। कंपाउंड में क्या होता है कि मेड फ्रॉम एलिमेंट्स केमिकली बाउंड टुगेदर। कंपाउंड में क्या होता है कि एक जैसे पार्टिकल्स होते हैं और वो आपस में केमिकली बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। मतलब कंपाउंड में अगर बात करें तो इसके मॉलिक्यूल्स लेंगे तो वो एक जैसे मॉलिक्यूल्स, या हम जानते हैं कि प्योर सब्सटेंस में क्या होता है एक जैसे पार्टिकल से मौजूद होता है, मगर कंपाउंड में जब हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पर पार्टिकल का मीनिंग जाता है उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं। तो कंपाउंड में क्या होते हैं, एक निश्चित मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें जो आपस में उनके जो एलिमेंट्स होते हैं वो केमिकली बॉन्डेड होके जुड़े होते हैं और कंपाउंड बनाते हैं। इसलिए कंपाउंड भी क्या है मेरा एक प्योर सब्सटेंस है। और यदि हम इसके मिक्सर की तरफ जाएं तो मिक्सर को देखिए हम 2 ग्रुप में बांट सकते हैं, एक तो बोल सकते हैं उसको होमोजेनस मिक्सर और दूसरा हेट्रोजेनस मिक्सर। तो होमोजेनस मिक्सर में जो होगा वो आपका उसका नाम होगा सॉल्यूशन, और हेट्रोजेनस मिक्सर में जो होगा उसका नाम होगा सस्पेंशन एंड
कोलॉइड्स। इसको हम लोग आगे चैप्टर में, इसी चैप्टर में हम लोग आगे डिटेल से पढ़ेंगे क्या कि होमोजेनस मिक्सर को क्या कही जाती है, ना सॉल्यूशन कही जाती है, और हेट्रोजेनस मिक्सर को सस्पेंशन एंड कोलाइडल में बांटा गया है। तो बात करेंगे होमोजेनस मिक्सर का। तो देखिए, सब्सटेंसेस कंप्लीटली मिक्स्ड। होमोजेनस में क्या होती है कि सब्सटेंसेस जो होती है वो कंप्लीटली मिक्स होती है, ठीक है। मिक्सर एग्जिस्ट इन वन स्टेट, या कह सकते हैं उसको वन फेज। इसमें सब्सटेंस क्या होता है, एकदम एक ही फेज में होते हैं, एक ही स्टेट में होती है, अलग अलग इसमें नहीं होती है, इसलिए इसको क्या कहा गया है न सॉल्यूशन और होमोजेनस मिक्सर। मगर इसकी दूसरे बात करें हेट्रोजेनस मिक्सर में, जिसमें सस्पेंशन आते हैं और कोलॉइड्स आते हैं, तो इसमें सब्सटेंस क्या होती है वो सेपरेट होती है। सब्सटेंस जो होती है वो सेपरेट होती है। वन फेज स्प्रेड थ्रू आउट द अदर। इसमें क्या होता है कि एक स्टेट दूसरे स्टेट पर फैली होती है, यानी इसमें कह सकते हैं कि एक फेज में पूरे इसके मिक्सर में एक अवस्था में नहीं होता है, एक फेज में नहीं होता है, इसलिए ये क्या है, इसको अलग ग्रुप में रखा गया है, और वो क्या है, हेट्रोजेनस मिक्सर। आगे हम लोग एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो एलिमेंट्स को जानने से पहले हमें कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स को जानना जरूरी होगा, और वो है जैसे कि मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी एंड ब्रिटलनेस। इसे अगर हम जानते हैं तो एलिमेंट्स को समझना हमारे लिए आसान पड़ता है। तो प्रयास करेंगे हम लोग सबसे पहले इसी को जानने का। तो देखिए, मेलिएबिलिटी के बारे में बात करेंगे। द प्रॉपर्टी विच अलो द मेटल टू हैमर। इस प्रॉपर्टी की सहायता से क्या होता है कि मेटल पर जब हम लोग हैमर करते हैं, हैमर जब उसको चढ़ाते हैं, उसमें मारते हैं, तो वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कह सकते हैं कि मेटल का ये एक नेचर है, ये गुण है कि जब उस पर हैमर पड़ता है, जब उसको पीटा जाता है, तो पतले पतले शीट में कन्वर्ट हो जाता है, वो भी विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे। तो इसी गुण को, इसी नेचर को, प्रॉपर्टी को मेलिबिलिटी कही जाती है। यदि हम उसके दूसरे प्रॉपर्टीज की बात करें तो क्या है, डक्टिलिटी। वो देखिए, द प्रॉपर्टी विच अलो द मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर। मतलब मेटल का वो नेचर जिसके कारण उसे जब खींचा जाता है, स्ट्रेच किया जाता है, तो तार में कन्वर्ट हो जाता है, वो भी विदाउट ब्रेकिंग। तो इस नेचर को डक्टिलिटी कही जाती है। यदि हम इसके तीसरे प्रॉपर्टीज की बात करें तो देखिए, द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच नॉन मेटल ब्रेक इनटू पीसेस ऑन हैमरिंग। मतलब ब्रिटलनेस कह सकते हैं, ऊपर के जो बताए जो मेलेबिलिटी या डक्टिलिटी से डिफरेंट है, क्योंकि जब इस पर हैमर पड़ता है तो ये टूट जाता है। यानी कि नॉन मेटल में मेलेबिलिटी का नेचर नहीं है, क्योंकि जब इसको हैमर पड़ता है तो पीसेस में टूट जाते हैं, इसलिए क्या है, ये ब्रिटलनेस है। ब्रिटलनेस इज द अपोजिट ऑफ मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। जैसे हम पहले बता दिए थे कि ब्रिटलनेस जो है वो मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी का अपोजिट नेचर रखता है। अब हम लोग समझेंगे एलिमेंट्स के बारे में कि एलिमेंट्स क्या होता है। तो देखिए, एन एलिमेंट इज ए सब्सटेंस विच कैन नॉट बी स्प्लिट अप इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस by the usual chemical method of applying heat, light और इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो एलिमेंट्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं या ऐसे सब्सटेंस होते हैं, सीधे बोलिए, जिसको हम लोग दो या दो से अधिक सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ नहीं सकते हैं, ना तो हीट देके, ना तो लाइट देके, और ना ही इलेक्ट्रिक एनर्जी देके। तो ऐसे सब्सटेंस होते हैं हमारा एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन एज एन एग्जाम्पल है, बिकॉज इट कैन नॉट बी स्प्लिट अप टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस बाय यूजुअल मेथड ऑफ कैरी आउट केमिकल रिएक्शन बाय अप्लाइंग लाइट, हीट, इलेक्ट्रिसिटी। यदि हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन मेरा एलिमेंट है, क्योंकि हाइड्रोजन को यदि हम लाइट दें, हीट दें, इलेक्ट्रिसिटी दें, तो और ये अन्य सिंपल सब्सटेंस में डिवाइड नहीं होगा, स्प्लिट नहीं होगा। मगर यदि हम बात करें वाटर की, तो वाटर मेरा एलिमेंट्स नहीं कहलाएगा, क्योंकि जब हम इस पर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं वाटर पर, तो वो सिंपलर सब्सटेंस
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है, इसलिए वाटर मेरा एलिमेंट नहीं कहलाएगा, हाइड्रोजन मेरा एलिमेंट कहलाएगा, क्योंकि वो नहीं टूटता है सिंपलर सब्सटेंस में। An element cannot be split up into two or more simpler substances because it is made of only one kind of atom. एलिमेंट को हम स्प्लिट नहीं कर सकते हैं दो या दो से अधिक सिंपलर सब्सटेंस में। वो इसलिए क्योंकि एलिमेंट जो होते हैं वो एक जैसे एटम से बने होते हैं। इसमें एक जैसे एटम होने के कारण वो क्या होते हैं कि वो और अन्य सिंपलर सब्सटेंस में स्प्लिट नहीं होते हैं, डिवाइड नहीं होते। एन एलिमेंट इज ए सब्सटेंस विच इज मेड अप ओनली वन काइंड ऑफ एटम। इसलिए हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि एलिमेंट जो होते हैं वो एक ही प्रकार के एटम से बने होते हैं। अगर हम कॉपर की ही बात करें तो कॉपर एक मेरा एलिमेंट है, क्योंकि ये देखिए कॉपर के एलिमेंट केवल कॉपर के एटम से मिलकर बना होता है। सिमिलरली उसी प्रकार एग्जांपल लें तो आयरन को ले सकते हैं। देखिए आयरन जो होती है वो एक जैसे एटम आयरन के एटम से बने होते हैं। तो जो भी एक जैसे एलिमेंट से बने होते, एक जैसे एटम से बने होते हैं, वो स्प्लिट नहीं कर सकते। यही वजह है कि हम कॉपर को और आयरन को एलिमेंट के ग्रुप में रख सकते हैं। यदि हम एलिमेंट्स के उसके स्टेट की बात करें तो एलिमेंट्स हमारा सॉलिड भी हो सकता है, एलिमेंट्स हमारा लिक्विड भी हो सकता है, और एलिमेंट हमारा गैसेस भी हो सकता है। यानी कि एलिमेंट सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों रूप में हो सकते हैं। सम एलिमेंट्स आर सॉलिड्स, कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो सॉलिड हैं, कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो लिक्विड हैं, वेयर एज अदर एलिमेंट्स आर गैसेस एट रूम टेम्परेचर। मतलब रूम टेम्परेचर अगर बात करें तो कुछ हमारा एलिमेंट सॉलिड के रूप में होते हैं, कुछ एलिमेंट्स हमारा लिक्विड के रूप में होते हैं, और कुछ एलिमेंट हमारे गैसेस के रूप में होते हैं। एग्जांपल देखिए, अगर हम बात करें सोडियम कार्बन का तो ये एलिमेंट्स हैं जो कि रूम टेम्परेचर पर हमारा ये सॉलिड होता है। अगर हम मरकरी और ब्रोमीन की बात करें, ये एलिमेंट्स देखिए लिक्विड अवस्था में होता है। जबकि अगर हम बात करें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का तो ये एलिमेंट्स हैं, मगर ये रूम टेम्परेचर पर वो गैसेस के रूप में होते हैं। तो अगर हम इन सभी चीज़ों को देखें तो इनफैक्ट हम क्या पाते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट्स ने बहुत ज़्यादा, अगर हम एलिमेंट्स को देखें तो वो अधिकतर सॉलिड अवस्था में आते हैं। मतलब अधिकतर एलिमेंट्स हमें रूम टेम्परेचर पर सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। 11 एलिमेंट्स जो हैं वो जो गैसेस हैं हमारे प्रकृति में, और केवल मात्र 2 ही ऐसे एलिमेंट्स हैं जैसे मरकरी और ब्रोमीन अभी बताएं, वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड अवस्था में पाए जाते हैं। वाटर जो है हमारा एक सिंपल मटेरियल है जो कि 2 एलिमेंट से बना है, एक हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। मतलब जो हम पानी जो पीते हैं वो वाटर मात्र 2 प्रकार के एलिमेंट से बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं यदि हम उसे डिवाइड करें तो ऑल द एलिमेंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। तो उसे हम 3 ग्रुप में बांट सकते हैं। पहला मेटल्स, दूसरा नॉन मेटल्स, और तीसरा मेटलॉइड्स। यानी कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको 3 ग्रुप में बांट सकते हैं, वो है मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड। तो पहले हम लोग मेटल से शुरुआत करते हैं, तो समझने का प्रयास करते हैं कि मेटल किसे कहेंगे। तो देखिए, ए मेटल इज एन एलिमेंट दैट इज मेलेबल, डक्टाइल एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। एक मेटल्स ऐसा एलिमेंट्स होता है जिसमें मेलेबल का नेचर होता है, जिसमें डक्टाइल का नेचर होता है, और जो इलेक्ट्रिसिटी और हीट कंडक्ट कर सकता है। हमने मेलेबल के पहले ही डिफाइन कर चुके हैं, डक्टाइल को भी। इसलिए यहाँ आसान होगा हम समझने के लिए कि मेटल्स ऐसे एलिमेंट होते हैं जो मेलेबल होते हैं, जिसको प्रहार करेंगे, हैमर मारेंगे तो वो पतले पतले शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। मेटल ऐसे एलिमेंट होते हैं जो डक्टाइल होते हैं, जिसे खींचने पर पतले तार कन्वर्ट हो सकती है, और जो इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट करता है। तो ऐसे एलिमेंट्स हमारा मेटल्स कहलाता है। यदि कुछ एग्जाम्पल को समझेंगे तो वो देखिए, वो हमारा आयरन है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, जिंक है, गोल्ड, प्लेटिनम, क्रोमियम, सोडियम, पोटेशियम। इस तरह बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे, यहाँ हम लोग कुछ ही एग्जाम्पल्स को लेके चले हैं।
तो ये सभी क्या है न मेटल्स। देखिए यहाँ नीचे चित्र में भी हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, एल्युमिनियम का लिए हैं, मैग्नीशियम का लिए हैं, जिंक का लिए हैं, सिल्वर का लिए हैं। तो ये सारा एग्जांपल्स किस में आएगा ना, मेटल्स में। जितने भी मेटल्स हैं, ऑल द मेटल्स आर सॉलिड। सारे मेटल्स सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट वन, मरकरी। मरकरी जो होता है वो मेटल तो है, मगर वो रूम टेम्परेचर पर वो लिक्विड फेज में पाए जाते हैं। बस यही एक अलग है जो कि सॉलिड नहीं है। बाकी जितने भी मेटल्स हैं वो सारे सॉलिड हैं। अब हम लोग मेटल्स के जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं उसको समझते हैं कि एक मेटल्स में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होता है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज़ है उसका, वो है कि मेटल्स आर मेलिएबल। मेटल्स जो होते हैं वो मेलिएबल हैं, जिसको पीटने पर वो पतले शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा है मेटल्स आर डक्टाइल। मेटल्स डक्टाइल होते हैं क्योंकि इस पर खींचेंगे तो ये पतले तार में कन्वर्ट हो जाता है। तीसरे प्रॉपर्टीज की बात करें, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स जो होते हैं वो बहुत ही अच्छा कंडक्टर्स हैं, चालक हैं। वो अपने से होके हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे तरीके से जाने देता है। यही वजह है कि मेटल्स से अधिकतर जो बर्तन होती है या बिजली की जो सामान होती है, तार वगैरह, वो मेटल की बनाई जाती है। अगर हम मेटल के और आगे चौथे प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो मेटल्स में लस्ट्रस होती है, यानी उसमें शाइनिंग होती है जिस पर पॉलिश किया जा सकता है। मतलब मेटल में चमक होती है और जिसे पॉलिश किया जा सकता है। अगर हम मेटल्स के अन्य प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये मेटल जो होते हैं जनरली हार्ड होते हैं। ये बेसिकली क्या देखने मिलता है, अधिकतर मेटल जो होता है कठोर होता है ना। कुछ कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, मतलब मैटर हैं, जो कि स्ट्रॉन्ग नहीं है, हार्ड नहीं है, जैसे कि वो सोडियम है, पोटेशियम है। बहुत ही सॉफ्ट होता है ये मेटल, तो है बहुत ही सॉफ्ट होता है, जिसको हम चाकू से भी आसानी से काट सकते हैं। तो मगर अगर बात करें मैक्सिमम की, तो मैक्सिमम मेटल हार्ड होते हैं। जैसे अभी बात किए हैं सोडियम और पोटेशियम, बस यही कुछ ऐसे एलिमेंट मैटर हैं जो सॉफ्ट हैं। अब यदि हम इसके छठे प्रॉपर्टीज की बात करें तो मेटल्स आर यूजुअली स्ट्रॉन्ग एंड हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। मेटल्स जो होते हैं वो काफ़ी मजबूत होते हैं, इसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ अधिक होती है। मतलब किसी चीज़ को हम टांग के रखेंगे तो जल्दी टूटेगा नहीं, वो टूटता नहीं है। इसलिए बोल सकते हैं कि वो भार को वो ढो सकता है, इसलिए इसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। यानी कि मेटल मजबूत होते हैं और उसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ अधिक होती है। यदि हम इसके सातवें प्रॉपर्टीज की बात करें तो देखिए, मेटल्स आर सॉलिड एट द रूम टेम्परेचर। मेटल्स जो होते हैं वो, अगर हम कमरे की तापमान पर देखें, रूम टेम्परेचर की बात करें तो वो सॉलिड होते हैं। हाँ, मरकरी इसमें अलग बात है कि वो कमरे के तापमान पर भी वो लिक्विड फेज में होता है, तो वो इसमें नहीं आएगा, वो एक एक्सेप्शन हो जाएगा। ठीक है, मगर जितने भी मेटल्स हैं, अगर उसको रूम टेम्परेचर पर बात करें तो अधिकतर जो मेटल्स होते हैं वो हमारा सॉलिड होते हैं। मेटल्स जनरली हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स में अगर हम देखें तो उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है और बॉइलिंग पॉइंट जो होती है वो अधिक होती है। और उसके नौवें प्रॉपर्टीज की बात करें तो मेटल्स हैव हाई डेंसिटीज। मेटल की डेंसिटीज बहुत अधिक होती है, यही वजह है कि ये भारी होते हैं। इसकी डेंसिटीज अपेक्षा अगर हम बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा होती हैं, इसलिए इसे हम लोग क्या कहेंगे कि इसकी डेंसिटीज अधिक होती है। पर हाँ, सोडियम और पोटेशियम की डेंसिटी अगर बात करें तो बहुत ही कम होता है, तो वो हम लाइट मेटल बोलेंगे, हैवी मेटल नहीं बोल सकते क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है। उसके लास्ट प्रॉपर्टी हम बात करें 10वें प्रॉपर्टीज का, तो मेटल्स आर सोनरस। यानी कि मेटल्स में आवाज़ उत्पन्न करता है। यदि हम इस पर किसी चीज़ से ठोकेंगे, किसी चीज़ से मारेंगे तो उसमें क्या कहते हैं, साउंड क्रिएट करता है। जैसे हम लोग देखें, बेल्स को देखे हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को देखते हैं, तो वो अधिकतर मेटल की बनाई जाती है ताकि उस पर जब कभी स्ट्रोक पड़ेगा, मार पड़ेगा तो उस पर आवाज़ निकले। तो यही गुण है मेटल का कि मेटल में सोनोरस का नेचर होता है। अब देखेंगे नॉन मेटल के बारे में।
कि नॉन मेटल्स क्या होता है। तो देखिए, ए नॉन मेटल इज एन एलिमेंट दैट इज नाइदर मेलिएबल नॉर डक्टाइल एंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि बोल सकते हैं कि नॉन मेटल ऐसे एलिमेंट हैं जो ना तो मेलिएबल हैं, ना तो वो डक्टाइल है, और ना ही वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो कह सकते हैं कि मेटल का डिफरेंट, मेटल से भिन्न है, ये अलग हैं। क्योंकि मेटल में देखिए मेलिएबल था, डक्टाइल था, और वो कंडक्ट भी करता है इलेक्ट्रिसिटी। मगर नॉन मेटल उससे डिफरेंट है, क्योंकि ये ना तो मेलिएबल है, ना तो ये डक्टाइल है, और ना ही ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ये है नॉन मेटल। अगर इसके एग्जाम्पल्स कुछ देखें तो वो इसमें देखिए, हम कार्बन है, सल्फर है, फास्फोरस है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, जैसे और भी बहुत सारे आ सकते हैं जो कि नॉन मेटल हैं। अगर हम डायमंड्स की बात करें और ग्रेफाइट की बात करें, ये भी आपका नॉन मेटल हैं, और इसे हम लोग, ये कार्बन की बनी होती है, ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अभी जितना भी एग्जाम्पल्स लिए वो क्या था, नॉन मेटल्स का। यदि हम नॉन मेटल के कुछ बात देखें तो देखिए, नॉन मेटल्स आर सॉलिड और गैसेस। नॉन मेटल जो होते हैं बेसिकली हमारा नेचर में या तो वो सॉलिड्स के रूप में देखने को मिलता है या तो गैस के रूप में मिलता है। मगर हाँ, ब्रोमीन जो है वो नॉन मेटल हैं, मगर वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पर। अब हम लोग नॉन मेटल के प्रॉपर्टीज को देखेंगे कि नॉन मेटल्स में क्या क्या प्रॉपर्टीज आते हैं। तो यहाँ पहले ही बता देना चाहेंगे कि नॉन मेटल्स में वो सारे प्रॉपर्टीज आते हैं, और वो भी डिफरेंट होते हैं, उसका अपोजिट होता है। मतलब मेटल का जितना भी प्रॉपर्टीज है उसका उल्टा प्रॉपर्टीज इसमें आते हैं, अपोजिट प्रॉपर्टीज इसमें आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज को समझने का। नॉन मेटल्स आर नॉट मेलिएबल। नॉन मेटल जो है वो मेलिएबल नहीं है, यानी इसको हम लोग पीट के पतले चादर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। यानी कि ये ब्रिटल हैं, जिस पर जैसे ही प्रहार पड़ेगा, जिस पर स्ट्राइक पड़ेगा, ये टूट जाएगा। इसको दूसरे अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल। ये डक्टाइल नेचर भी नहीं है, यानी इसको खींच के हम तार में कन्वर्ट नहीं कर सकते। यदि हम इसके तीसरे प्रॉपर्टीज की बात करें तो नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल जो होता है वो कंडक्ट नहीं करता है हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का। मगर हाँ, अगर हम बात करेंगे ग्रेफाइट का, जो कि नॉन मेटल है, मगर ये अच्छा कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है। और यदि हम डायमंड की बात करें तो वो भी है नॉन मेटल, जो कि अच्छा कंडक्टर है हीट का। तो ये एक्सेप्शन हो गया। आगे देखिए चौथे प्रॉपर्टीज का, नॉन मेटल्स आर नॉट लस्टरस। यानी कि नॉन मेटल में शाइनिंग नेचर नहीं होता है। दे आर डल इन अपीयरेंस, और ये अगर हम उसको देखें तो ये गंदे जैसे दिखते हैं, इसमें शाइनिंग नेचर नहीं होता है। इसमें भी एक्सेप्शन है आयोडीन की। आयोडीन जो है वो मेरा नॉन मेटल है, मगर वो उसमें लस्टरस अपीयरेंस है, वो चमकता है। अब इसके पांचवें प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो वो देखिए, नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट। जी, नॉन मेटल्स जो होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, सॉफ्ट होती हैं। फिर से इसमें एक्सेप्शन आ गया है, वो है डायमंड। डायमंड जो नॉन मेटल है, जो कि हम लोग जानते हैं प्रकृति का सबसे ठोस, सबसे हार्ड, कठोर यही है, मगर वो नॉन मेटल है। अगर इसकी छठे प्रॉपर्टी की बात की है तो नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग, दे हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। नॉन मेटल उतने मजबूत नहीं होते हैं, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ही कम होती है, यानी किसी भार को ये टांग के नहीं रख सकता। यानी कि नॉन मेटल जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, और इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, बहुत ही कम होती है। यदि हम इसके स्टेट की बात करें तो नॉन मेटल्स जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर में सॉलिड के भी रूप में होता है, लिक्विड के भी रूप में होता है, और गैस में भी होता है। यदि हम नॉन मेटल की मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें
तो इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है और बॉइलिंग पॉइंट होती है वो कम होती है मेटल के रेस्पेक्ट में। मेटल में हम लोग जानते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होती है, मगर नॉन मेटल में ऐसी बात नहीं है। नॉन मेटल में उससे कम होता है, मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है। नॉन मेटल की डेंसिटीज़ भी अगर देखें तो नॉन मेटल की डेंसिटीज़ भी बहुत ही कम होती है, इसकी डेंसिटी ज़्यादा नहीं होती, लो डेंसिटी का होता है। और इसके 10वें और लास्ट प्रॉपर्टीज की बात करें तो नॉन मेटल में सोनोरस यानी कि आवाज़ उत्पन्न करने का नेचर नहीं होता है। अब हम लोग मेटल और नॉन मेटल के बीच में कंपैरिजन करेंगे, उनके प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे कि किस तरह क्या डिफरेंट है वो। तो पहला देखिए, मेटल्स आर मेलिएबल एंड डक्टाइल। मेटल जो होते हैं वो मेलिएबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं, जबकि नॉन मेटल जो होती है वो ब्रिटल होती है। मेटल क्या होती है ना, मेलिएबल और डक्टाइल होती है। मतलब मेटल्स को हम हैमर करके थीन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे खींच के पतले वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, मगर ये नेचर नॉन मेटल में नहीं होता है। यानी कि नॉन मेटल जो होता है नाइदर मेलिएबल नॉर डक्टाइल, ना तो वो मेलिएबल है ना ही वो डक्टाइल है। दूसरा प्रॉपर्टी देखिए जिसमें हम डिफरेंस करेंगे, तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स जो है बहुत ही अच्छा कंडक्टर होता है हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का, मगर नॉन मेटल में देखिए तो वो होता है बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पार होने नहीं देता है नॉन मेटल। पर इसमें एक्सेप्ट है डायमंड का, क्योंकि डायमंड जो है अच्छा कंडक्टर है हीट का, और ग्रेफाइट दूसरा एक्सेप्ट है क्योंकि ये अच्छा कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी का। मेटल्स में लसरस यानी कि शाइनी चमक होती है और मेटल को पॉलिश्ड किया जा सकता है, मगर नॉन मेटल में उससे डिफरेंट है, ये नॉन लसरस होती है, यानी इसमें डल अपीयरेंस होती है, इसको पॉलिश नहीं किया जा सकता। इसमें भी एक्सेप्ट है आयोडीन कुछ, क्योंकि आयोडीन में लसरस गुण होता है और ये नॉन मेटल है। अब अगला डिफरेंस देखिए, तो मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। मेटल्स जो होते हैं वो बेसिकली कमरे के टेम्परेचर में वो सॉलिड पाए जाते हैं, पर हाँ इसमें एक्सेप्ट है मरकरी, जो कि रूम टेम्परेचर पर हमें लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। मगर वही नॉन मेटल को देखिए तो ये आपका रूम टेम्परेचर पे सॉलिड भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है और गैसेस के रूप में भी हो सकती है। मेटल्स जो होता है वो स्ट्रॉन्ग और टफ होता है, जबकि नॉन मेटल जो होता है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता। मेटल की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो हाई होती है, नॉन मेटल की टेंसाइल स्ट्रेंथ लो होती है। मेटल्स आर सोनरस, दे मेक रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक। मेटल में आवाज़ उत्पन्न करने का गुण होता है, जब उसको स्ट्रक पीटा जाता है मारा जाता है तो उसमें रिंगिंग साउंड उत्पन्न करता है, जो कि नॉन मेटल में नॉन सोनोरस है। नॉन मेटल में आवाज़ उत्पन्न करने का नेचर नहीं होता है।